बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम जोगी से और पास्ट एमसीक्यूज बुक से यूविया और विट्रस के एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। मटन फैट केराटिक प्रेसिपिटेट ये आपको ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलते हैं। ओके, केराटिक प्रेसिपिटेट का मतलब है कि यूवाइटस हो गया है, खासतौर पर जो क्रॉनिक वाली है उसमें आपको देखने को मिलता है। विट्रस हेमरेज इन ओल्ड एज, इसके दो ही मेन डिजीज होते हैं, दो ही मेन एटियोलॉजी है। एक वेस्कुलर डिजीज होता है, दूसरा डायबिटिक रेटिनोपैथी है। डी शेप प्यूपिल आइरिडो डायलिसिस में होते हैं। आइरिडो डायलिसिस का मतलब है आइरिस सेपरेट हो गया, प्रोलैप्स वाले केस में देखने को मिलता है। एंड ऑफ थैलेमाइटिस मीनिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब ये वाला पूरा सिनेरियो लिखा हुआ है। अब इस सिनेरियो में चोट लगी है राइट आई को, लेकिन इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी लेफ्ट आई में, यानी जिस आई को नुकसान पहुंचता है, एक्साइटिंग आई और दूसरी साउंड आई होती है। ओके, तो ये किस में होता है? सिंपैथेटिक ऑफ्थल्माइटिस में होता है। ओके, इसके बाद कोई भी नोड्यूल वंस अगेन कोई नोड्यूल, और जो होता है हमारा मटन फैट केराटिक प्रेसिपिटेट होती है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आती है ग्रैनुलोमेटस यूवाइटिस के अंदर। प्यूपिल इन एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस इरेगुलर होता है, सेमी डायलेटेड इन पोजीशन में होता है। सॉरी सेमी डायलेटेड किस कंडीशन में होता है? एक्यूट क्लोयर ग्लोकोमा में होता है। इसमें मियोसिस हो गई है, माइटोसिस कह रहा हूँ, मियोटिक प्यूपिल हो गया है, इरेगुलर है, पुअर रिएक्शन है। ब्लैक स्पॉट मूविंग इन फ्रंट ऑफ आई, तो ये क्या होते हैं? फ्लोटर्स होते हैं। फ्लोटर्स ये आपको इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर यूवाइटस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विट्रस वाले में भी देखने को मिलते हैं, और रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर भी होते हैं फ्लोटर्स, फोटॉप्सिया वगैरह, ये आपने पढ़ना है। ओके, पेरिलिम्बल कंजेशन है, सिरकम कॉर्नियल कंजेशन है, एंटीरियर यूवाइटस के अंदर होती है। जक्स्टा पेपिलरी कोराइडाइटिस जो लियंस होती है वो अराउंड द डिस्क होती है। जक्स्टा पेपिलरी मीन किसी चीज़ को सराउंड कर रहा है। नेक्स्ट सिनेरियो पढ़ लेते हैं। 4 दिन से उसको पेन हो रहा है, डिमनेस है, डेट मीन एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, एवियल एक्यूटी कम हो गई है, सिरकम कॉर्नियल कंजेशन है, केपी फ्लेयर पॉजिटिव 3 सेल है, वन सेकेंड एक्यूट एंटीरियर यूवाइटस को बता रही है। यहाँ पे देख लेते हैं द मोस्ट रिलायबल साइन फॉर डायग्नोसिंग एक्यूट एंटीरियर यूवाइटस। तो मुझे जो लग रहा है वो केपी लग रहा है और एंडोथेलियम, लेकिन यहाँ पे सेल्स इन एंटीरियर चैम्बर लिखा हुआ है, तो आपने कंफर्म करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या बनता है। मुझे केपी और एंडोथेलियम लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेरी कंजेशन, केपी एंड एंडोथेलियम, सेल्स इन एंटीरियर चैम्बर, वन सेकेंड एंटीरियर यूवाइटस है। 14 वाला देख लेते हैं। 14 के अंदर यूवाइटस है, बायलैटरल है, सिमेट्रिक हाइलर एडिनोपैथी देखने को मिल रही है। ओके, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का लेवल भी ज़्यादा हो गया है, ये सार्कोइडोसिस को बताएगा। एक्यूट एंटीरियर यूवाइटस किससे एसोसिएटेड होता है? मोस्ट कॉमनली। ओके, तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तो ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कह रहा था। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिवियर पोस्टीरियर यूवाइटिस, तो सिवियर पोस्टीरियर यूवाइटिस की वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, सीरियस रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। हेयर फॉर डिजीज आपको सार्कोइडोसिस में देखने को मिलता होता है। ओके, तो सार्कोइडोसिस का एक सिनेरियो था हाइलर एडिनोपैथी वाला, एस एंजाइम का लेवल ज़्यादा होना, और हेयर फॉर डिजीज। आगे देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राओकुलर मेलिग्नेंट मेलानोमा। अगर यूवियल ट्रैक का मेलिग्नेंट मेलानोमा हो गया तो इसमें ई न्यूक्लिएशन करते हैं, बाल को निकाल देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एट्रोपिन इज ट्रू? एट्रोपिन के बारे में क्या बात ठीक है? हाइड्रोसिस, साइक्लोप्लीजिया कराती है, हेलुसिनेशन, हाइपरथर्मिया, सारी बातें ठीक है। अर्लीस्ट फीचर ऑफ एंटीरियर यूवाइटस, तो उसमें क्या होती है? एक्वस फ्लेयर और एक्वस सेल देखने को मिलते हैं। हाइलोयूरोनिक एसिड विट्रस में होता है। एनारिडिया का मतलब है कि आयरस नहीं है। ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन इंडिकेट करती है इन्फ्लेमेशन को, और इन्फ्लेमेशन विट्रस हेमरेज में नहीं होती। कोलाबोमा ऑफ आयरस इन्फीरोनेजली होता है, इसको रट्टा मार लेना। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या लिखा हुआ है? सिनेरियो के अंदर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट है, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, डेट मीन विट्रस हेमरेज हो गया उसको। ओके, एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस को ठीक करने के लिए क्या देती है? एट्रोपिन देती है, पेन को रिलीव कर देती है, पोस्टीरियर साइनिकी को रिलीव कर देती है, एक्सुडेट फॉर्मेशन को कम कर देती है। आरएपीडी मौजूद है, सडन डिक्रीज इन वीगन है, तो ये रट्टा मार लो, विट्रस हेमरेज आ जाएगा। सब एक्यूट यूवाइटिस विद ग्लोकोमा कौन से ड्रग नहीं देंगे? ओके, तो ग्लोकोमा है, पाइलोकार्पिन वगैरह, सब एक्यूट यूवाइटिस, क्योंकि पाइलोकार्पिन मजीद मियोसिस वगैरह करवा देती है। कॉमन कॉज ऑफ कोराइड डिटैचमेंट इंक्लूड, तो कौन सा काज नहीं होता? सेंट्रल कोराइडल एट्रोफी की वजह से डिटैचमेंट वगैरह नहीं होगी। सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, और एंटीरियर सेगमेंट तो नॉर्मल है, लेकिन पीछे आपको फंडस का ग्लो नजर नहीं आ रहा, डेट मीन विट्रस हेमरेज है। एंडोथेल्माइटिस के अंदर स्क्लेरा नहीं आएगा। फिक्स डायलेटेड प्यूपिल जो कि लाइट को रिएक्ट नहीं कर रहा, डेट मीन्स आपने एट्रोपिन अप्लाई की हुई है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया पास्ट एमसीक्यूज। अब हम जोगी से देख लेते हैं। विट्रस इज अटैच टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किससे अटैच नहीं होता? ऑप्टिक डिस्क से सराउंड तो करता लेकिन अटैच नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू द कॉर्निया, तो विट्रस जो होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। एस्टीरॉइड हाइलाइटस ये
क्लिनिकली साइलेंट होता है। क्रिस्टलाइन स्फेरिकल बॉडीज होती है, बायलैटरल होता है। ओके, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टीरॉयड हाइलाइटर्स। यहाँ से भी आप देख लेना, क्लिनिकली साइलेंट होता है, बायलैटरल होता है। कैल्शियम क्रिस्टल्स होती है, क्रिस्टलाइन स्फेरिकल बॉडीज होती है। सिनकाइलिसिस, सिंटिलेंस, ये सारी विट्रस ओपेसिटीज है, तो ये ट्रॉमेटिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर होती है। विट्रस हेमरेज, मायोपिया, अमाइलाइडोसिस जो साइक्लाइटिस की वजह से हो सकता है। सब हाइलॉइड हेमरेज, रेटिना और विट्रस, वी आर रट्टा मार लेना। विट्रस हेमरेज को ठीक करना है तो क्या नहीं करेंगे, लेंसेक्टमी नहीं करते। लेंसेक्टमी कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट के अंदर करते होते हैं। विट्रस बैंड और मेम्ब्रेन की वजह से रेटिनल एडीमा, डिटैचमेंट, रेटिनल होल हो सकती है। विट्रस लॉस की वजह से एफए ग्लोकोमा हो सकता है, एडीमा हो सकता है, अपट्रॉन पिपल हो सकता है। जो विट्रस एब्सेस होती है ये हॉर्डोलियम इंटरनम की वजह से नहीं होती। हॉर्डोलियम इंटरनम तो बोवियन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है। विट्रस हेमरेज कोराडाइटिस की वजह से नहीं होता। ओके, कोराडाइटिस की वजह से हम कह सकते हैं कि विट्राइटिस हो सकता है, लेकिन हेमरेज नहीं होगा। सिनकाइनेसिस सिंटिलेंस, ऊपर हमने पढ़ा था, सिनकाइनेसिस सिंटिलेंस ट्रॉमा इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से होता है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होते हैं। विट्रैक्टिव इन सब के अंदर करते हैं। एस्टिराइड बॉडी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और लास्ट में है कि विट्रस के अंदर हाइलोरोनिक एसिड, कोलेजन और डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया विट्रस के एमसीक्यू। अब हम यूविया के एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यूविया है नंबर 1 के क्रॉनिक इंटीरियर यूवाइटस। क्रॉनिक कह रहा है तो क्रॉनिक की इटियोलॉजी क्या नहीं है, स्टेल डिजीज, सार्कोइडोसिस, हेट्रोक्रोमिया, यूवाइटस सब होता है। सिफिलिस के अलावा बाकी सब होते हैं। कोलोबोमा इंफीरोनेजली होता है। आइरिडोसाइक्लाइटिस यानी एक्यूट एंटीरियर यूवाइटस, इसमें केपी आता है। अर्लीस्ट फीचर ऑफ एक्यूट एंटीरियर यूवाइटस में एक्वस फ्लेयर आते हैं। रोब्यूजा आइरिडिस डायबिटीज और सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन दोनों के अंदर होता है। न्यू वास्कुलराइजेशन से रिलेटेड है। सब एक्यूट यूवाइटस विद ग्रैनुलोमा, पाइलोकार्पिन कभी भी नहीं देते। इंटीरियर यूवाइटस इन सब के साथ एसोसिएटेड होता है। ओके, वैसे वहाँ पर अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लिखा हुआ था, इसको चेक कर लेते हैं वहाँ पर। ठीक है। ब्लैक स्पॉट्स मूविंग, तो ये इन फ्रंट ऑफ आई इज अ सिम्पटम ऑफ, तो कोराइडाइटिस वाला, विट्राइटिस वाला आपने पढ़ा था। कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इज सीन एट द ऑनसेट ऑफ, तो ये किस में देखने को मिलती है, पैनऑप्थल्माइटिस में देखने को मिलती है। इनकम्प्लीट एल्बिनिज्म, कलर ऑफ आइरिस, तो कलर ऑफ आइरिस क्या होता है, पिंक होना शुरू हो जाता है। एसेंशियल एट्रोफी ऑफ कोराइड, तो किस अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म की खराबी की वजह से होती है, ऑर्निथीन। मटन फैट केराटिक प्रेसिपिटेट क्रॉनिक के अंदर होती है। कोइपिनोडियल ग्रैनुलोमेटस के अंदर होता है। एड्स की वजह से साइटोमेगालोवायरस, रेटिनाइटिस, कैपोसिस सार्कोमा, कॉटन वूल स्पॉट आ जाते हैं। वोगिट कैनगी सिंड्रोम के अंदर जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं आता। कॉमन काज ऑफ कोराइड डिटैचमेंट, तो सेंट्रल कोराइडल एट्रोफी नहीं होती। एनारीडिया के अंदर आयरस से नहीं होता। इंट्राऑकुलर मैलिग्नेंट मेलानोमा को ठीक करने के लिए न्यूक्लिएशन करते हैं। पेरिफेरल एरिडेक्टमी की इंडिकेशन क्या नहीं है, ओपन एंगल ग्लोकोमा नहीं है। हाइपरटेंसिव आइरिडोसाइक्लाइटिस एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा की वजह से नहीं होता। बैकर्ड सिंड्रोम के अंदर आइरिडोसाइक्लाइटिस, हाइपोपियोन, अल्सरेटिव लीगन इन कंजक्टिवा, ओरल जेनिटल म्यूकोसा आ जाती है। हेयर फॉल डिजीज सार्कोइडोसिस में होता है। जक्स्टा पेपिलरी सराउंड करता है। कोराडाइटिस के अंदर फोटोफोबिया नहीं होता। एंडोफ्थल्माइटिस के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर की इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट आइरोडोसाइक्लाइटिस के लिए एट्रोपिन यूज़ करते हैं। एल्बिनिज्म में ग्लोकोमा नहीं होता। यूवाइटस के अंदर म्यूकोपुलुलेंट डिस्चार्ज नहीं होती। पेन होता है, स्मॉल पिपल होता है, केराटिक प्रेसिपिटेट होती है, हाइपोपियोन होता है बस इसमें। क्रॉनिक यूज ऑफ स्टीरॉयड कैन लीड टू ग्लोकोमा, कैटरेक्ट वगैरह हो सकते हैं। यूवाइटस वगैरह भी हो सकता है। यूवाइटस कॉमनली अकर इन एसोसिएशन विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रीटर सिंड्रोम, एसएलई सबके साथ होता है।